हेलो सिक्स क्लास। आज हमारी ये वीडियो 12 होगी, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इसमें हमें क्या सीखेंगे हम HCF, ठीक है। प्रीवियस एक्सरसाइज में, पिछले एक्सरसाइज में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, वही हेल्प करेगी हमारी इसमें, ठीक है, HCF को फाइंड करने में। पहला, जब आप एक्सरसाइज 3.6 करेंगे तो वो लिखने के बाद अब HCF की फुल फॉर्म लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको और किस नाम से जानते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के नाम से, GCD, ओके। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो कि कॉमन है, ओके। अब देखते हैं एक्सरसाइज कौन सी है। पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। मैं आपको इसमें से 2 या 3 करके दिखाऊंगी, बाकी सारा आपको आपकी नोटबुक में एज अ टेस्ट जैसे मैं सिखाऊंगी वैसे ही आपको आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो क्वेश्चन है आप वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बुक में से देखकर। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ। 14 है एंड 21 है, ओके। 14 एंड 21 है, करते हैं। मैंने आपको क्या बोला पहले, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइज किया था ना, वैसे ही करेंगे। 14 का अलग से लेते हैं एंड 21 को अलग से करेंगे, ठीक है। जैसे LCM आपने सीखा होगा 5th क्लास में, वैसे ये है 2 से जा सकता है, ठीक है। ये 2 के टेबल में आता है, 2 7 जा 14। और ये किस टेबल में आता है? सिर्फ 2 3 4 5 6 किसी में नहीं आएगा, 7 में आएगा, ठीक है। 7 क्यों? क्या है? प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। 1 पे आते ही इसको छोड़ दिया जाता है। फिर ये देखते हैं, ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 डिजिट पे 1 है, ठीक है, तो जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से जाएगा, ठीक है, 3 7 जा 21, ओके। तो 7 है, 7 किस टेबल में आता है? 7 के ही टेबल में आता है, उससे पहले किसी और टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 1, ये भी एंड हो गया, ये भी एंड हो गया, ओके। 14 को कैसे लिख सकते हैं हम? 14 को क्या मल्टीप्लाई करने पर आया? 2 × 7 करने पर आया ना। और 21 को मल्टीप्लाई क्या करने पर आएगा? 3 × 7, यानी कि दोनों के हमने फैक्टर लिख दिए। 14 का भी फैक्टर लिख दिया और 21 का भी फैक्टर लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF ना, क्या फाइंड करना है हमें? HCF, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन वर्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या सीखा था? कॉमन, जो दोनों में आ रहा हो, जो दोनों में कहीं ना कहीं जो चीज़ आ रही हो वो कॉमन, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? 7 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा? 7। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं, 2 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं, 7 दोनों में आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा? HCF होगा 7, ठीक है, जो दोनों में आए, ओके। और 3 होता तो वैसे 3 का भी करते हैं। वैसे अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में आपको बता रही हूँ, बाकी जो जितने पार्ट बच जाएंगे वो आपको खुद करना है। ई है 36 एंड 84। 36 का LCM लेंगे या आप प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं करना, ओके। 84 का करेंगे। ये 6 है यूनिट डिजिट पे, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर 0 2 4 6 हो 1 प्लेस पे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 18, ठीक है। 18 फिर 2 से हो सकता है, ठीक है। 18 2 से जब आप करेंगे तो 2 9 से 18 9 आता है। ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 के ही टेबल में आता है 1 पे आते ही इसको आप यहीं छोड़ देंगे। 84 का देखते हैं। 84 को 2 से करेंगे, 8 कितनी बार में आता है? 4 में। और 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है, ओके। अब 36 है, इसको प्रोडक्ट, इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म लिखेंगे। 2 × 2 × 3 लिख दिया। अब 84 है, 84 का क्या क्या फैक्टर आया था वो देखते हैं। 2 × 3 × 7। अब इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या क्या है? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये दोनों कॉमन आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी ये कॉमन आ गया और यहाँ पे भी ये कॉमन आ गया। ये दोनों अलग अलग है, जो कि जिनका कोई भी दूसरा पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ये बस इतने ही होंगे। अब HCF कैसे निकलेगा ये देखिए। जो आपने पहला क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ एक फैक्टर था, कॉमन फैक्टर सिर्फ 7 था, पर इसमें 3 है। तो क्या करेंगे? ये दोनों मिलके 1 बन गए, इन दोनों के बदले 1, ठीक है, और ये 1, ठीक है। ये दोनों मिलके 1, ये दोनों मिलके 1 बार लिखेंगे, इन दोनों को मिलाकर 1 बार लिखेंगे। और जिसका कोई ग्रुप नहीं बन पाया, जिसके कोई पार्टनर नहीं मिल पाया, उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो आपका जो इसका जो हमारा जो HCF आया वो क्या आया? 12। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद मैं आपको एक और लास्ट पार्ट कराती हूँ जिसमें 3 हो, ठीक है। कौन सा? G कराती हूँ। आपका G पार्ट है जिसमें 3 होंगे। यह आपका लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद आपको सारे खुद करने हैं साफ साफ।
ठीक है। ये है हमारे पास, पहला क्या है हमारे पास 70, फिर क्या है हमारे पास 105, फिर हमारे पास 175, ठीक है। 0 है यानी कि 2 से जा सकता है। जब ये 2 से जाएगा तो क्या आएगा 30, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन ना 35 आएगा, ठीक है। ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, 7 आएगा, और 7 किससे जाएगा 7 से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, 1 पे आगे छोड़ देते हैं। अब ये 5, अब इसको ऐड करके ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 में 1 ऐड करेंगे 6, यानी कि 6 जो है 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 8, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से जाएगा तो 7 आएगा, और 7 सिर्फ 7 से जाता है क्योंकि 7 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। अब ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 5 है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 5 1 6, और 6 6 13 आएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो यानी कि किससे जाएगा 5 से, ठीक है। जब आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 35, ओके। 35 फिर कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, तो ये आपका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 70 का क्या आया था, 70 का आया था 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही आया। 105 का क्या आया, 105 का आया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और 175 का क्या आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक 5 तीनों में आ रहा है और 7 तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ होगा 5 आ रहा है तीनों में और 7 तीनों में आ रहा है, ठीक है। जो तीनों में आएगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। 7 5 सा 35, तो हमारा 35 क्या होगा एचसीएफ, ओके। और जो 1 या 2 में आ रहा हो, तीसरे में नहीं आ रहा हो, तो वो उसको नहीं लेंगे हम, जो तीनों में आ रहा हो वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। अब जो भी पार्ट बच गए हैं वो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। अब हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें 2 लगातार नंबर्स लेने, कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं, फिर सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना है। फिर 2 लगातार इवन नंबर्स लेकर सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना है। फिर 2 लगातार ऑड नंबर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बता रही हूँ। क्या है बोला हुआ है, 2 कॉन्जिक्यूटिव लीजिए, नंबर लीजिए कोई सा भी, ठीक है। तो लेट अस टेक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई सा भी नंबर आप लगातार ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर, ऑड इवन कुछ नहीं, जैसे आप काउंटिंग करते हैं कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लेती हूँ 2 and 3 लेती हूँ, 2 and 3, ठीक है। अब इसको हमें क्या निकालना है, सबका क्वेश्चन में बोल रहा है एचसीएफ निकालने को, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है यानी कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका पहले अलग अलग, या फिर कह सकते हैं फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। 2 का करेंगे और 3 का करेंगे, जब इसे पता चलेगा तो हमें ये 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, ये तो एक ही बार में 1 आ गया तो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 3 1 ज़ा 3, तो ये एक बार में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 को जब हमने किया तो क्या आया 2 1 ज़ा 2, है ना, क्योंकि ये 1 से कंटिन्यूस, 1 पे इसलिए छोड़ देते क्योंकि अगर 1 से करते जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। और 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो अब बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 3 मैच नहीं कर रहे, ठीक है। 1 इसमें भी है 1, तो जब कोई भी अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो ना, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है 1, ओके। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने के लिए, जो 2 से डिवाइड होते हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं, लेट अस टेक 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले रहे हैं। हम क्या लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो कि मैं लेती हूँ 4 and 6, ठीक है। 5 नहीं ले रही क्योंकि 5 बीच में क्या है इवन ऑड नंबर है, ठीक है। तो 4 और 6 लगातार हैं क्योंकि बीच में 5 जो है ऑड है, तो वो नहीं ले सकते, इवन नंबर लेना है। तो 4 और 6 लिया है, इसका भी फैक्टर करेंगे 4 का और इसका भी 6 करेंगे, तो ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा, ये यहीं पे ही ख़त्म हो गया, ठीक है।
इसको करेंगे तो यही आएगा, 3 1 ज़ा 3, तो ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसका 4 को कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, 2 × 2, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। तो इसमें क्या आया HCF, कॉमन क्या है 2, तो इसका यानी कि अगर हम 2 लगातार इवन नंबर लेते हैं तो हमारा HCF आएगा 2। ओके, नाउ थर्ड पार्ट सी में बोल रहा है आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। ऑड नंबर्स क्या, जो 2 से डिवाइड ना होते हों, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। लेट अस टेक 2 consecutive ऑड नंबर्स, 2 consecutive ऑड नंबर्स, आपकी मर्जी, आप कोई से भी ले सकते हैं जो लगातार हो। तो आप अगर लेना है तो आप 3 और 5 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 नहीं लिया क्योंकि 4 बीच में क्या है, इवन नंबर है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे आगे, 3 का और 5 का, और क्या आएगा HCF आपको खुद पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज द फैक्टराइजेशन। 4 है, ठीक है, 4 का जब फैक्टर करेंगे आप तो 2 × 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 आता है, और जब 15 का LCM लेंगे ना, जैसे मैंने सिखाया, तो 3 और 5 आएगा। ठीक है, तो आप बताइए क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आया है? सिंस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, आप देखेंगे इसमें और इसमें आप क्या कॉमन निकालेंगे, कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 इधर है तो इधर नहीं है, 3 इधर है तो इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वो बोल रहा है कि अगर जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो क्या हम HCF 0 लेंगे। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि क्या आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या 0 हम ले सकते हैं HCF, इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो HCF सही HCF क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, कभी भी HCF जो होता है वो 0 नहीं होता। जब भी कोई अगर कॉमन फैक्टर नहीं होता तो 1 तो सब में ही आता है। ठीक है, तो 1 जो है हमारा HCF, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, जैसे कि इस केस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है, जिसको हम HCF बता पाए, तो 0 नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, 0 हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है 0 वो रॉन्ग होगा। हमारा सही HCF क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप खुद से करेंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, जो क्या HCF सही होगा मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और आपको ये जो भी अभी तक करवाया गया है वो साफ़ सुथरा आपके नोटबुक में आपको करना है।